जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो क्या है भैया? वो है हमारा संपर्क में रखे हैं दो पतले लेंस। कैसे पतले लेंस रखे हैं संपर्क में, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, मतलब तुल्य फोकल लेंथ क्या होगी। एफ इक्विवेलेंट फोकस जो हमारा होगा, फोकल लेंथ जो होगी हमारी इक्विवेलेंस वाली टोटल, वो क्या होगी। दो पतले पतले लेंस अगर पास पास रखे हुए हैं, याद रखना लेंस कैसे हैं, पतले, और वो पास पास रखे हुए हैं, तो उनकी टोटल फोकल लेंथ, टोटल फोकस दूरी क्या होने वाली है, वही बताने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत सिंपल इजी तरीके से। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी क्या, संपर्क में रखे दो पतले लेंस, मतलब दो पतले लेंस हैं और संपर्क में रखे हैं, तो उनकी फोकस, संयुक्त फोकस दूरी, टोटल फोकल लेंथ क्या होने वाली है भैया, वही बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, हमारे पास कोई दो पतले पतले लेंस रखे हैं। कैसे हैं? पतले पतले लेंस हैं, बहुत संपर्क में रखे हैं, इनकी जो बीच डिस्टेंस है मतलब ना के बराबर है। दो पतले पतले लेंस हैं, इनकी फोकल लेंथ है, इसकी एक है f1 और इसकी जो फोकस दूरी है इसकी है, मान लीजिए कितनी, f2। अलग अलग फोकल लेंथ है, हाँ बिल्कुल भैया है। तो इनकी टोटल फोकल लेंथ क्या होगी। अगर यहाँ पर ये मोटे मोटे लेंस हो गए तो इनके अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट अगर ये हमारे पतले लेंस हैं, कैसे लेंस अगर हमारे पतले हैं, तो इनकी जो टोटल फोकल लेंथ आती है पता क्या आती है, एफ इक्विवेलेंट। लिख सकते हैं एफ इक्विवेलेंट, 1 एफ इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2 के। ये होती है बराबर, ऐसे होते हैं, हाँ भैया ऐसा तो होता है। अगर आपके पास इसके ज़्यादा भी हैं, मतलब और भी हैं आपके पास हैं, और संपर्क रखे हैं पतले पतले लेंस हैं, तो आप और भी कर सकते हैं, ऐसे आप एडिशन कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है भैया, इस तरह से आप उसमें जोड़ते जाओ तो आपको एफ इक्विवेलेंट बोले तो एफ टोटल मिलता जाएगा। संयुक्त फोकस दूरी कुछ इस तरह से मिलने वाली है। लेकिन भैया सोचो ये आया कहाँ से, बात हमारा पॉइंट ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो आया कैसे। तो सुनो भैया, जैसे हमारा कोई प्रकाश किरण, जैसे हमारा कोई वस्तु रखा हुआ था, ठीक है भैया, मतलब कोई वस्तु रखी हुई थी, अनंत पर रखी थी। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी थी जहाँ से प्रकाश किरण आई, हाँ आई, बिल्कुल आई। इससे होगा अपवर्तन, होगा ना भैया, बिल्कुल होगा। इससे अपवर्तन होगा, कुछ इस तरह से जाएगा, हाँ। फिर भैया इस वाले लेंस से जाएगा अंदर, बिल्कुल जाएगा। तो भैया यहाँ से भी कुछ अपवर्तन होगा और कुछ इस तरह से हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी भैया, यहाँ पर कुछ बनने वाली है इमेज, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है भैया, v, है ना, कहलाती है v, हाँ। तो भैया यहाँ से कुछ u भी तो हुई डिस्टेंस, यहाँ से भैया देख लो, ये हमारी क्या है भैया, u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। v हमारी क्या है, ये हमारी इमेज डिस्टेंस है, वो तो जहाँ प्रतिबिंब बना वहाँ से हमारी दूरी। भैया समझे कुछ। तो भैया यहाँ से हमारी प्रतिबिंब की दूरी ये है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, तो यहाँ पर हमें टोटल फोकल लेंथ चाहिए होगी। बट एक चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पर हमारे पास दो लेंस है, एक हमारा ये, एक हमारा ये। तो इसके लिए अगर लेंस फार्मूला आप यूज़ करोगे, किसके लिए भैया, इस पहले वाले लेंस के लिए अगर आप लेंस फार्मूला यूज़ करोगे तो पता क्या मिलेगा, भैया सुनो। हमारा लेंस फार्मूला होता है 1/f1 इजिकल टू, मतलब 1/f इजिकल टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये हमारा होता है लेंस फार्मूला, है ना। हाँ भैया, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति और फोकल लेंथ, फोकस दूरी की बीच जो रिलेशन बताता है वो लेंस फार्मूला बताता है, और जो हमारा कुछ इस तरह से आता है भैया। ठीक है, अगर आप पहले लेंस के लिए यूज करोगे इसका, पहले लेंस के लिए, हाँ भैया, तो मिलेगा आपको 1/f1 इजिकल टू 1/v माइनस 1/u, ये मिलेगा। बट इस लेंस के कारण आपकी इमेज भी तो बनी नहीं, तो भैया वी बनेगी आपकी v डैश। इस पहले लेंस के कारण जहाँ पर अगर ये वाला लेंस नहीं होता, अगर ये वाला लेंस नहीं होता, तो भैया यहाँ पर आपकी इमेज पता कहाँ पर बनती, तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से मिलती है, यहाँ पर मिलती है आपकी v डैश। तो ये आपकी पहली इमेज बनती, और पहले लेंस के कारण इसका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया, ओके। अब भैया दूसरा लेंस भी आ गया, इस पर आप लेंस पावर यूज करोगे, लेंस फार्मूला आप इस पर यूज करोगे, तो उसके लिए क्या होगा, वो होगा भैया हमारे लिए 1/f2 इजिकल टू, अब भैया इमेज, इसके लिए इमेज तो भैया v कहलाएगी, बिल्कुल भैया, इसके लिए तो भैया v है हमारी, ये इसके लिए v है, हाँ। तो इसके लिए तो v है, बट u क्या होगा, u, बात करते हैं u की, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या कौन सा वर्क करेगा, जो भैया इसका इमेज था, जो पहले लेंस की जो इमेज थी, वही दूसरे लेंस के लिए कैसा वर्क करने लगेगी, ऑब्जेक्ट का। तो भैया यही बन जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
वी डैश। सिंपल भैया, दो लेंस थे, पतले पतले थे और संपर्क में रखे थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास पास, बहुत ही पास पास। जो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि इतनी डिस्टेंस है, बट यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। तो भैया इनकी जो संयुक्त फोकल लेंथ आती है, फोकल लेंथ आती है वो 1/f इक्विवेलेंट बराबर आती है प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 के। और आपके पास अगर और भी है तो इस तरह से मिलता जाएगा। लेकिन बात करते हैं कि आया कैसे, तो हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, पहले लेंस के लिए लगाया, दूसरे लेंस के लिए लगाया और दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1+2, मतलब दोनों को जोड़ दो भैया। चलिए देखते हैं, तो ये मिलेगा क्या कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर होगा किसके, ये किसके बराबर होगा 1/f डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। भैया एक प्लस का एक माइनस का 1/v डैश है, तो भैया इससे ये खत्म, बिल्कुल खल्लास। तो क्या बचा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर होगा 1/v माइनस 1/u के। देख लो भैया, ये हमारा लेंस फॉर्मूला से देख लो 1/v माइनस 1/u। और ये क्या भैया f इक्विवेलेंट, तो मिलेगा आपको 1/f जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये किसके बराबर होगा, जब आपके पास दो लेंस हैं। ठीक है भैया, जब आपके पास दो लेंस हैं, पतले पतले हैं और संपर्क में अगर रखे हुए हैं तो उनकी जो फोकल लेंथ आती है वो कुछ इस तरह से मिलती है। अब बात करते हैं क्षमता की, पावर, है ना, बात करते हैं पावर की। तो ये संयुक्त पावर क्या होगी, संयुक्त क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता संयुक्त क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस पावर। हाँ भैया, उसको सिंपली हम पी से नोट करते हैं, हाँ लिखते हैं। और जो हमारी पावर होती है वो पता, जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की, जो फोकल लेंथ होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। मतलब कहना क्या चाहते हो भैया कि ये जो भैया होती है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं किसके 1/f के। कोई भी लेंस है, ये सिंपली आप लिखते हो किसको P = 1/f। और f हमारी कैसे होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, समझ गए। ओके भैया, ये हमारी किसी भी लेंस की पावर होती है। आप पावर होती क्या है, तो भैया दूरी के साथ साथ, मतलब कोई दूर डिस्टेंस है तो लेंस की जो कितनी प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित कर सकता है, मतलब कि कोई भी लेंस प्रकाश किरणों को कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना समेट सकता है और कितना फैला सकता है। ऐसे आपने देखा होगा भैया, क्या ये आपका क्या है भैया लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है। इससे अगर कोई प्रकाश किरण जाती है ना, प्रकाश किरण जाते हैं तो भैया ये जो रेज है ना, इनको कन्वर्ज करते हैं, इकट्ठा करती है उत्तल लेंस। बट इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बोलते हैं, हाँ भैया। और एक हमारा होता है कॉनकेव, कॉनकेव। हाँ, अगर इससे प्रकाश किरण जाएंगे ना तो भैया ये डाइवर्ज करता है, फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसे डाइवर्ज करना। तो इसी क्षमता को नापने के लिए इसी क्षमता को बोलते हैं लेंस क्षमता। और इसकी अगर आपको निकालनी है क्षमता तो कैसे करोगे, P = 1/f। बात करते हैं अगर दो संपर्क में रखें तो, संपर्क रखे हैं तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है भैया। देखो भैया 1/f टोटल वैसे भी लिखा है, तो भैया ये बराबर हो जाएगा P इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/f इक्विवेलेंट के, है ना। और भैया ये क्या है, बताओ बताओ, f इक्विवेलेंट ये बराबर है किसके 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अगर और भी हो तो इस तरह से जोड़ते जाओ। ठीक है, तो आपको P इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, P इक्विवेलेंट, हाँ P इक्विवेलेंट मिलेगा P1 प्लस, कैसे मिलेगा भैया P1 प्लस P2 प्लस P3। इस तरह से आप जोड़ते जाइए तो आपको संयुक्त क्षमता भी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, संयुक्त क्षमता। ठीक है भैया, किसी भी लेंस का मतलब आपको संपर्क रखे हैं दो लेंस, उनकी आपको संयुक्त क्षमता भी निकालनी तो आपको पावर जोड़ते जाइए कि संयुक्त क्षमता भी मिल जाएगी। आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि भैया इससे न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं और बहुत ही कंटाप लेवल के पूछ जाते हैं। ठीक है भैया, ओके। बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। अभी तो लेंस पावर थी, और याद रखना ये जो लेंस पावर है ना, इसका जो ऐसा ही मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो है डायोप्टर। क्या भैया, डायोप्टर। याद रखना इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है डायोप्टर। याद रखना हमारी फोकल लेंथ वो मीटर में होनी चाहिए और आपका जो भी मिलेगी आपकी पावर, जो भी क्षमता मिलेगी वो आपको डायोप्टर में मिलेगी। ठीक है, ओके। बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक है, तो ये क्या होगी मैग्नीफिकेशन पावर, बहुत सिंपल है भैया कि आपको अगर संयुक्त लेंसों की निकालनी है
मैग्नीफिकेशन पावर संयुक्त लेंसों की निकालने तो एम इक्विवेलेंट बराबर होगा M1 इंटू M2 इंटू M3। कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा करना भैया कि उनकी अलग अलग लेंसों की जो आवरण क्षमता होगी ना HI/HO माइनस B/U सॉरी B/U, तो ये बराबर हो जाएगी। मतलब ये हमारे क्या लेंस हो क्या आवरण क्षमता ही तो ना। हाँ भैया, तो ये इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका मल्टीप्लाई जब करोगे भैया अलग अलग लेंस हो गए तो आपको M इक्विवेलेंट तुल्य संयुक्त आवरण क्षमता मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो आज का हमारा वीडियो बस इतना ही था कि संयुक्त तो मतलब संपर्क में रखें दो पतले लेंस तो उनकी फोकस दूरी संयुक्त वाली क्या होगी, वही बताने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि भैया इससे क्वेश्चन बहुत मजेदार लेवल के पूछ जाते हैं। ठीक है भैया, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बहुत मजेदार टॉपिक और क्वेश्चन लेकर आएंगे आप। ओके, राम राम, जय हिंद।